हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इनका अमरा होगा। हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा उनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे मगर प्रोग्रेसिव नहीं हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को चालिफान। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो हम किससे बात करें? पीटीआई वाले अपने मुतालिबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। उनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करना चाहिए थी। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आईन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपी चेयरमैन की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पीका एक्ट मंजूरी समेत दीगर अहम अमूर पर गौर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला पर भी मुशावरत। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है, सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट है। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अल-कादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत
कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा निगहबान रमजान पैकेज नादर लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। में से आए, all those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Badood Fatmi Sahaba move item number 15. On behalf of the minister, I would like to move that the bill. स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालिबा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात और बरामदात इंज़बात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा ब्राइट टेक्नोलॉजी बिल 2024, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन ब्राय इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा ब्राय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी को पार्लियामेंट में एहतजाज। स्याह पट्टियां बांधकर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरखास्त। स्पीकर ने बोलने की इजाजत न दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे में आगाह कर दिया गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने तक बायकॉट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़श्ता 6 रोज से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीटीआई के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ा तरामीम वापस ले। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद कर दी है। करारदाद का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाजत देता है जब तक नई तयनातियां नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। पीटीआई ने ये तयनातियां 1.5 साल तक रोक रखी थी। 26वीं आइनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की गुफ्तगू। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है।
बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, उनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे, तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीका एक्ट की शिके आज़ादी ज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती है, हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को अरसाल किया। जवाब में कहा नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाजुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि लंदन में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तस्लील की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पीएसी के लिए जुनेद अकबर के नाम पर इत्तफाक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर को नामजद किया था। एफआईए की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा किलानी के खिलाफ तोशाखाना केस। एफआईए ने नैब को खत लिखकर शवाहिद समेत तोशाखाना के रिकॉर्ड मांग लिया। नैब से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा किलानी का रिकॉर्ड मांगा गया है। जेआईटी शवाहिद की रोशनी में नया सप्लीमेंट्री चालान तैयार करेगी। नैब रिकॉर्ड के बाद तमाम मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के 2 अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश उर्फ आदम और अब्दुल रशीद उर्फ खुदायदाद उर्फ कमाश कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक जहन साजी की गई। दहशतगर्दों का मकसद अमन व अमान खराब करना है। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर लड़ने वाले नौजवानों को 2 वक्त की रोटी और इलाज की सहूलत मुयसर नहीं। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्ला की गुफ्तगू। कोयटा में सूबाई वुज़रा, सीटीडी हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़हूर वलीदी ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। बैनुल अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कलदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन का इस्तेहसाल, होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर। विल्सन की रिपोर्ट के मुताबिक BLA अदीला बलोच जैसी खवातीन को ब्लैकमेल करके अपने मुफादात के लिए भर्ती करती है। BLA ने अदीला बलोच को नफ्सियाती और जहनी दबाव के बाद नाकाम खुदकुश हमले पर मजबूर किया। खुरम में इमदादी सामान की फरहमी का सिलसिला जारी। सख्त सिक्योरिटी में 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पारा चनार की जानिब रवा दवा। काफिले में शामिल छोटी गाड़ियां पारा चनार पहुंच गई। इमदादी सामान में सब्जियां, अंडे और ब्रॉयलर मुर्गियां शामिल। आटा, चीनी, फल और अद्वियात भी शामिल। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नुकसान उठाने पर पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। सरकारी ज़राए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मेहनुल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल।
डॉक्टर आफिया सदीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह किया कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सदीकी की रहम की अपील मुस्तरद की। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी लेकिन हमारी कैदी को रिहा नहीं किया। समाअत में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सदीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। डॉक्टर फाजिया सदीकी और उनके अमरीकी वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वाशिंगटन में वजीर दाखिला के एजाज में अमेरिका के अरकान कांग्रेस का आशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वजीर दाखिला की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। हुकूमत और दीगर इदारों ने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत उम्दा काम किया, सबको मुबारक हो। कार शोरूम्स बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। रूड़ा वाले दही इलाकों के लोगों को करोड़ों रुपए के टैक्सेस नोटिस भेज रहे हैं। कमर्शलाइजेशन के नामों पर मनावा में पार्क की जगह पर कब्जे हो रहे हैं। मेंबर वाटर कमिश्नर अदालत की अगली पेशी पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। महंगाई की शरह में 0.77% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में कमी और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी 4 रुपये महंगी 141 से बढ़कर 145 रुपये हो गई। घी 2 रुपये महंगा 585 रुपये किलो का हो गया। दाल मूंग 1 रुपया महंगी 406 रुपये फी किलो हो गई। लहसुन 4 रुपये महंगी फी किलो कीमत 690 रुपये हो गई। फी दर्जन केले की कीमत 124 रुपये। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,800 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 2,900 रुपये महंगा। PIA का न्यू ग्वाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाजों का आगाज। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 197 ने मस्कत के लिए उड़ान भरी। गवादर एयरपोर्ट पर PIA के आला हुकाम ने मुसाफिरों को रुखसत किया। PIA इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरखास्त मंजूर गैराइनी है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। जज के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होने वाले 3 बड़े कत्ल के वाकयात की रिपोर्ट शाया करने का हुक्म। जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड 15 दिन में मंजर-ए-आम पर लाया जाए। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाले तहकीकात 45 दिनों में शाया किए जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तमाम हकायक का जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करे। अमेरिकी सदर ने यमन के हौसियों को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया। हौसियों ने 7 अक्टूबर हमले के बाद बहीरा हैमर में अमेरिकी फौजी और तिजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया।
दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और दुनिया भर में तालीम तक यकसा रसाई को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी तकरीबन 59% है। मुल्क में तालीमी सूरत हाल को कई चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम।